सक्षमता परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ी। बिहार के विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की होगी बहाली। अब प्रधानाध्यापकों को बेंच डेस्क खरीदना हुआ आसान और अनियमितता के आरोप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का वेतन हुआ स्थगित। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी अहम और ताज़ा खबर लेकर। इससे पहले की खबर को हम विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा फेज 2 के आवेदन की तिथि 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पूर्व से निर्धारित तिथि 4 मई 2024 को विस्तारित करते हुए अब 6 मई 2024 कर दी है। ऐसा कदम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इसलिए उठाया गया है क्योंकि आवेदन के क्रम में शिक्षकों द्वारा शिथिलता बरती जा रही है और वर्तमान समय तक आवेदनों की संख्या काफ़ी कम आंकी गई है। वहीं बिहार के विद्यालयों में अब रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है और बिहार के सभी मध्य विद्यालयों में अब एक रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। इसके अंतर्गत 28,140 कुल रात्रि प्रहरियों की बहाली होगी, जिनका मानदेय 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जिस रात्रि प्रहरी की बहाली होगी वे उस गांव के वासी नहीं होकर अन्य गांव में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। वहीं अगले दिशा निर्देश के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि रात्रि प्रहरी की बहालियों में निजी एजेंसियों के माध्यम से विद्यालयों की साफ सफाई की जो व्यवस्था की जा रही है, उन्हीं कर्मियों को रात्रि प्रहरी के रूप में प्राथमिकता के आधार पर बहाली की जा सकती है। वहीं साथ साथ इनकी बहाली के संबंध में अगला निर्देश ये भी जारी किया गया है कि पुरुष रसोइया जो विद्यालय में कार्यरत है उनको भी रात्रि प्रहरी के रूप में लगाया जा सकता है, जिसके कारण उन्हें अलग से 5,000 रुपये प्रति माह देय होगा। वहीं साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग ने बिहार के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को बहुत बड़ी राहत दी है। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को यह आदेश दिया है कि अब प्रधानाध्यापक पूर्व से निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से बेंच डेस्क नहीं खरीदकर अन्यत्र एजेंसियों के माध्यम से भी, यानी दूसरे एजेंसियों के माध्यम से भी बेंच और डेस्क की खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित 5,000 रुपये मूल्य से अधिक की खरीदारी नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने इस बात का भी जिक्र किया है कि विद्यालयों द्वारा खरीदे गए बेंच डेस्क की कीमत अधिकतम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताते चले कि बिहार के विद्यालयों में निजी एजेंसी के द्वारा बेंच और डेस्क मुहैया कराई गई थी, जिस पर भ्रष्टाचार के रूप में कई आरोप लगाए गए थे। ये भी बताया गया था कि 2,000 से लेकर 2,500 कीमत की बेंच और डेस्क के लिए 5-5 हज़ार रुपये निजी एजेंसी द्वारा लिया जा रहा है। वहीं बेंच और डेस्क में गुणवत्ता की काफ़ी कमी है और छात्रों द्वारा बैठने पर ही वह बेंच और डेस्क बीच से ही टूट जाया करते हैं। साथियों, बेंच और डेस्क पर लगे भ्रष्टाचार को देखते हुए ही शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापकों को अब यह खुली छूट दे दी गई है कि प्रधानाध्यापक चाहे तो अपनी मर्जी से कोई और भी एजेंसी के माध्यम से बेंच और डेस्क की खरीदारी कर सकते हैं। वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत कुल 10 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का अप्रैल माह का वेतन जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर ने स्थगित कर दी है। इन तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर यह आरोप लगा है कि इन पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन निर्धारित विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाता है, जहां शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के लिए यह मानक तय किया गया है कि प्रतिदिन उनकी ओर से एक न एक विद्यालय का निरीक्षण रिपोर्ट। वहीं 10 ऐसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं जिन्होंने अपने मानक को पूरा नहीं की और इसके आधार पर विद्यालयों का निरीक्षण असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने फिलहाल 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ अप्रैल महीने का वेतन भी स्थगित कर दिया है। सक्षमता परीक्षा फेज 2 के आवेदन को लेकर शिक्षा विभाग ने गहरी चिंता जताई है। बताते चले कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत 26 से लेकर 4 मई निर्धारित था, जिसे विस्तारित करते हुए 2 दिन और बढ़ा दी गई है। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने के क्रम में दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है
और कई शिक्षक संगठनों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है, जिसके आधार पर बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा आवेदन में रुचि न दिखाते हुए अधिकांशतः शिक्षक नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, ताकि शिक्षा विभाग की गलत रणनीति बिल्कुल असफल हो जाए। वहीं कम पड़ रहे आवेदनों को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों ने तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे सभी सक्षमता परीक्षा फेज 2 के आवेदन को लेकर तमाम शिक्षकों के बीच यह खबर फैलाए और निर्धारित अवधि के अंदर ही सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आवेदन भरने को लेकर प्रेरित करे और 100% आवेदन करवाना सुनिश्चित करे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब तमाम विद्यालयों के अनुश्रवण कर रहे बीआरपी, बीपीएम और टोला सेवकों के ऊपर नकेल कस दी है। उन्होंने तमाम विद्यालयों के अनुश्रवण करने वाले कर्मियों को यह दिशा निर्देश दिया है कि प्रतिदिन निर्धारित 10 विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन हर हाल में 100 समय प्रस्तुत करें। साथ ही साथ तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जिन अनुश्रवणकर्ताओं द्वारा निर्धारित विद्यालयों का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है, उनका तत्काल प्रभाव से वेतन स्थगित करते हुए उन पर कार्रवाई करना भी सुनिश्चित किया जाए। साथियों, इसको देखते हुए विद्यालयों का अनुश्रवण करने वाले तमाम तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, बीआरपी और डाटा एंट्री ऑपरेटरों में खलबली मच गई है, क्योंकि जहां विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, अब कार्रवाई की बारी विद्यालयों के अनुश्रवणकर्ता की भी आ गई है। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अच्छे से कमेंट के साथ तमाम शिक्षक प्रेमियों के पास इसे अवश्य शेयर कर दें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।